में भारत के खिलाफ 2 सेंचुरियां, 2006 में ही इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ली में सेंचुरी, 2005 में आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद, 87 इनिंग में 4000 टेस्ट रन, जावेद मियांदाद के बाद दूसरे तेज तरीन पाकिस्तानी, 2008 में आईसीसी वर्ल्ड 11 ओडीआई में शामिल, 2009 में श्रीलंका के खिलाफ 313 रन की बेहतरीन इनिंग्स और रेटिंग में नंबर 1, 2009 में कप्तान के तौर पर पहला टेस्ट श्रीलंका के खिलाफ यूनुस ने 313 रन की शानदार इनिंग खेली। इस कारकर्दगी पर वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन बने। 2007 में इंजमाम उल हक की रिटायरमेंट के बाद यूनुस खान को कप्तानी की ऑफर हुई, मगर बोर्ड से मसले मसाइल के पेश नज़र यूनुस खान ने कप्तानी से इनकार कर दिया। 2007 इंजमाम उल हक की रिटायरमेंट के बाद यूनुस खान ने जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से इनकार किया तो ऑलराउंडर शोएब मलिक को तीनों फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया है। लेकिन पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं चलता कि सीनियर्स की मौजूदगी में कोई जूनियर लड़का वो कप्तानी करे। शोएब मलिक ने 2007 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फाइनल T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया, मगर ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में शोएब मलिक सीनियर्स की वजह से ज़्यादा देर कायम ना रह सके। वो सिर्फ 1-2 सीरीज़ में ही कप्तानी कर सके और फिर यूनुस खान को 2009 की श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में कप्तान बना दिया गया। पाकिस्तान ने 2009 T20 वर्ल्ड कप यूनुस खान की कप्तानी में जीत तो लिया, लेकिन बाद में मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने इंकशाफ किया कि T20 वर्ल्ड कप में 8 से 9 प्लेयर एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। टीम में ग्रुप बंदी अपने उरूज पर थी और जिसका असर 2009 चैंपियंस ट्रॉफी पर पड़ा और पाकिस्तान 2009 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। यूनुस खान की कप्तानी से सीनियर्स और जूनियर्स खिलाड़ी दोनों खुश नहीं थे और बात यहाँ तक आ पहुँची थी कि 2009 में टीम में यूनुस खान के खिलाफ 12 से 13 लड़कों में बगावत कर दी, लेकिन बगावत में इनका सरबराह कौन था ये आज तक सही पता नहीं चल सका। किसी ने कहा मोहम्मद यूसुफ थे, किसी ने कहा शाहिद अफरीदी और किसी ने मिसबाह उल हक और किसी ने शोएब मलिक का नाम लिया। दरअसल पाकिस्तान में ये कल्चर